हर हर महादेव। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा वैवाहिक बंधन पर, शादी पर, विवाह पर। हमने कहा कि जो जहाँ पे जिसकी निर्धारित होगी शादी, शादी वहीं होगी। और एक बात मैं बताऊंगा आपको, कितने आश्चर्य की बात है कि जब निर्धारित है शादी कि कहाँ होगी, किसकी होगी, कब होगी, तो आप मान लीजिए बचपने में हैं, मान लीजिए आप 15 साल के, 12 साल के, 10 साल के हैं, और 10 साल के हैं जब, तो जो लड़की है वो कहीं खेल रही होगी, 5 साल की होगी तो, 6 साल की होगी तो, 8 साल की होगी तो, और आपको ये नहीं पता है कि अमुक लड़की से मेरी शादी होगी, या उस लड़की को ये नहीं पता है कि अमुक लड़के से मेरी शादी होगी। अनजान है दोनों एक दूसरे से, कुछ भी नहीं पता है कि भविष्य में विवाह बंधन में बंधेंगे एक दूसरे के साथ, ये बिल्कुल नहीं पता है। और बिना ये पता किए हुए इसकी इच्छा भी नहीं है कि अभी पता करें। 5, 6, 7, 8, 10 साल में कौन चाहता है, कौन जानता है कि मेरी शादी का क्या मामला है, शादी कहाँ होगी, कहाँ। ये तो जब आप वयस्क होते हैं, 20, 22, 25 साल में होते हैं, 30 साल तक जाते हैं, तब पता चलता है कि शादी क्या होती है। लेकिन कितनी विचित्र बात है कि प्रारब्ध के अनुसार आपकी शादी पहले से तय है कि उस बेटी या उस बेटे के साथ होगी, और आपको बिल्कुल नहीं पता है कि वो कौन है जिसके साथ मेरी शादी होगी। आप जानते ही नहीं कि वो कौन है, और एकाएक भाग्य, प्रारब्ध, नियत, संजोग ला करके आपको दोनों को जो है एक दूसरे के साथ मिला देता है, और आप वैवाहिक बंधन में बंध जाते हैं। तो इतना तो आप नहीं कह सकते ना कि संजोग ही है सिर्फ। भाई, आपका परिचय नहीं था उस बेटी से, उस लड़की से, उसको आप नहीं जानते थे, नई लड़की उस बेटे को जानती थी, तो आखिर ये संजोग कैसे बना? अब आप तर्क दे सकते हैं, कह सकते हैं कि मेरी बुद्धि ने काम किया, और मेरी बुद्धि और मेरे विवेक ने कहा कि फलां दिशा में जाओ, शादी तय करो। तो उसी दिशा में आप क्यों गए? क्या उसी दिशा में जाना आपको जरूरी था? तो यह स्पष्ट मैं कह दूं, तो ये सब प्रारब्ध है। और जिसकी शादी जहां तय है ना, पहले से नियत में, भाग्य में, उसकी शादी वहीं होगी, उसके अलावा कहीं नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। और हम 1-2 उदाहरण और आपको देना चाहेंगे। ये मैं अपने जीवन का उदाहरण दे रहा हूं, जो मेरे जीवन में इस तरह की घटनाएं घटी हैं जिनको मैंने देखा है। एक बेटी थी, तो उसका पिता जो है किसी जगह पे काम करता था, दूर शहर में, सरकारी सर्विस में थे, अच्छी सर्विस में थे। तो बेटी अपने पिता के पास जाती है छुट्टियों के दिनों में, और जब छुट्टियों के दिनों में बेटी पिता के पास जाती है, तो वहाँ पर वो कुछ दिन रह करके वापस जब आ रही होती है, तो उसका एकाएक कहीं पता नहीं कैसे क्या हुआ, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, और दुर्घटनाग्रस्त होकर के फिर से वापस चली जाती है, अस्पताल में भर्ती हो जाती है। और जब अस्पताल में भर्ती होती है, तो तकरीबन 1 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। भाग्य प्रबल था उसका, चोटहिल हुई थी, चोट लगी थी, और आंतरिक चोट लगने के बाद भी जो है डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद वो ठीक हो जाती है। ये घटना जो मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ कहानी नहीं है, यह मेरे अपने जीवन में मेरे जानने वालों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटी हैं, उसी को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जिस जगह पे वो जिस जगह पे जो है उनको ट्रीटमेंट के लिए जिस अस्पताल में, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, वहीं 3 बेड छोड़ के चौथे बेड पे भी एक परिवार एक्सीडेंटल, मतलब उसी तरीके की दुर्घटना का शिकार हुआ था। और दोनों में उसी 1 महीने के दौरान दोनों परिवारों में संबंध हुआ, बातचीत हुई, और एक दूसरे के संबंध बने, और जानते हैं वो ठीक हो गया, और ये भी ठीक हो गई, मतलब दोनों परिवार ठीक हो गए। अब जब दोनों परिवार ठीक हुए, तो अपने अपने घरों को चले आए, बेटी भी चली आई, और बेटा भी अपने परिवार को, दूरस्थ स्थित। और ये अंतर छोटा अंतर नहीं था, शहर का जिक्र मैं नहीं करना चाहूँगा, नाम भी मैं नहीं लेना चाहूँगा, नाम को शायद इसलिए नहीं लेना चाहूँगा कि उनसे अनुमति लेने के बाद ही नाम लिया जाता है, मतलब सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। तो दूरस्थ स्थित कहने का मतलब 600-700 किलोमीटर की दूरी पर वो लड़का चला जाता है, 600-700 किलोमीटर दूरी पर वो लड़की चली जाती है। दोनों परिवारों में बातचीत होती रहती है, लेकिन निश्चित 3 या 3.5 साल बाद लड़की के पिता की तरफ से ऑफर आता है, मतलब ऑफर शब्द गलत है, मतलब ये रिक्वेस्ट भेजी जाती है लड़के की तरफ
कि अगर आपका लड़का, चूँकि वो भी इस्टेब्लिश हो चुका था, इधर बेटी भी इस्टेब्लिश हो चुकी थी, तो कहा कि अगर आपके लड़के से, चूँकि हम दोनों हम अपने बेटे की, आप अपनी बेटी की, मतलब दोनों की बातचीत चली कि बेटा बेटी में वैवाहिक संबंध हो जाता तो बहुत अच्छा था। और दोनों का वैवाहिक संबंध वार्ता के दौर में ही मतलब तय हो गया कि भाई हम लोग एक दूसरे के साथ जो है अब रिश्तेदारी में इसको बदल देंगे। और समय आने पर दोनों की रिश्तेदारियां बन गई, बेटी और बेटे की दोनों की जोड़ी जो है बन गई। अब यहाँ एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो बेटी अपने घर को आ रही है अपने पिता के यहाँ से, क्या एक्सीडेंट का होना, मतलब उसका एक्सीडेंट जब हुआ तो क्या ज़रूरी था 1 महीने तक भर्ती होना वहाँ, और क्या ज़रूरी था कि वो इंटरनल चोट आए वो भी ठीक हो जाए, कोई चोट बाद में रह भी ना जाए। 1 महीने का प्रारब्ध उसका कष्टों का लिखा था, दुख का लिखा था, तकलीफ का लिखा था। और ठीक उसी तरीके से बेटे की तरफ से भी एक्सीडेंट का होना और 1 महीने तक दुख लिखा था, कष्ट लिखा था, तकलीफ लिखा था। अब इस दोनों के दुख तकलीफ में जो प्रकृति है ना, जो परमात्मा है ना, जो ईश्वर है ना, जो प्रारब्ध है ना, जो नियत है ना, जो भाग्य है ना, इसने क्या किया कि दोनों को मिलाने का काम किया। क्या उस समय लड़की को जब तकलीफ रही होगी, जब एक्सीडेंट हुआ होगा, तो उस समय उसको ये पता रहा होगा कि इसी जगह पे हमारी ससुराल है, ससुराल के लोग भी बैठे हुए हैं, या उस लड़कियों को पता रहा होगा कि इसी जगह पे जिससे मेरी शादी होनी है वो बैठी हुई है, लेटी हुई है, या वो भी दुख झेल रही है। उस समय तो दोनों आत्माएं, दोनों जीवात्माएं दुखी थी ना, दोनों जीवात्माओं के परिवार भी दुखी थे ना। उस समय तो संकट की घड़ी थी ना। लेकिन उस संकट की घड़ी में ही सुख की कहीं ना कहीं सुख भी छिपा था, और समय आने पर सुख प्रकट हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि विधि का विधान, जो प्रारब्ध है ना, वो विधि का विधान है। वही नियत बन करके, वही भाग्य बन करके, वही संजोग बन करके आपके सामने प्रकट होता है। और जितने भी लोग हैं, जो अभिभावक हैं, जो शादी के लिए परेशान रहते हैं, चाहे वो बेटी की शादी हो चाहे बेटे की शादी हो, मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि जहां प्रारब्ध होगा वहीं उसको ले जाके पटक देगा और सुख और आनंदपूर्ण जीवन जिएगा। कुछ लोग हमसे प्रश्न करते रहते हैं कि विवाह प्रारब्ध है। प्रश्न अक्सर मेरे यहाँ आता है, क्या विवाह प्रारब्ध है? पहला प्रश्न। फिर पूछते हैं लोग, क्या विवाह अपनी इच्छा से किया जाता है? फिर पूछते हैं लोग, क्या विवाह अपने इस जन्म के कर्मों की वजह से होता है? तो अब 3 प्रश्न अलग अलग खड़े करते हैं लोग। ज़्यादातर इस तरीके के प्रश्न मेरे पास आते हैं। तो अगर इस तरीके के प्रश्न आए तो मैंने एक लोगों को उत्तर भी दिया कि विवाह प्रारब्ध है। तो उन्होंने कहा बाधाएं क्यों होती हैं? फिर भाई जब विवाह प्रारब्ध है तो बाधा क्यों खड़ी होती है? तो मैंने उनसे ये कहा कि यह भी पहले से तय है कि विवाह मतलब प्रारब्ध जो है वो विवाह की रचना करेगा और वैवाहिक गठबंधन में दोनों बंधेंगे, लेकिन इन परेशानियों के बाद बंधेंगे। जो परेशानियां आ रही हैं वो पहले से तय है। तो उत्तर मिल जाता है लोगों को। और फिर मैं जब कहता हूं कि इच्छा से हुई है, जब लोग कहते हैं क्या इच्छा से हुई, हमने कहा हाँ, ये आपकी इच्छा से हुई है। तो लोगों ने कहा प्रारब्ध कहाँ गया फिर? तो हमने कहा कि इच्छा वहीं ले जाएगी आपको जहां प्रारब्ध लिखा होगा। आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन वो इच्छा उसी हिसाब से बनेगी जहां प्रारब्ध लिखा होगा। तो इसलिए आपकी इच्छा से हो रहा है, इसलिए कि आप प्रारब्ध के वशीभूत हो। और जब कोई प्रारब्ध के वशीभूत होता है तो इच्छा वहीं ले जाके पटक देती है, वहीं ले जाके गिरा देती है, वहीं जाके संबंध बना देती है। तो फिर पूछा गया कि इस जन्म का कर्म है? तो मैंने कहा हाँ, इस जन्म का कर्म है। जो इस जन्म का कर्म है वो भी प्रारब्ध के अनुसार बन रहा है। क्योंकि प्रारब्ध में लिखा जा चुका है कि आप इस तरीके के कर्म करोगे तो इस तरीके के कर्म के बाद आपका वैवाहिक संबंध या वैवाहिक जोड़ा बन करके यहां पर तैयार होगा। तो ये वर्तमान जीवन का कर्म भी है। तो इसको तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो तीनों का जोड़ ये आता है कि इस जन्म का कर्म और आपकी इच्छा और प्रारब्ध, ये सब कुछ एक ही है। इसको समझने का फर्क है, और इसी को समझने की ज़रूरत भी है। जो है देखिए, जीवन साथी का मिलना या विवाह का होना और इसके साथ साथ विवाह का समय, ये सब कुछ पूर्व निर्धारित है। आप भाग के नहीं जा सकते। आप छटपटा लें, खूब छटपटाएं, खूब भागें, खूब दौड़ें, लेकिन जिस जगह पे प्रारब्ध लिखा होगा ना, उसी जगह पे आप जो है पहुंच जाएंगे और शादी उसी से हो जाएगी। तो फिर प्रश्न उठता है कि यदि प्रारब्ध में लिखा है कि शादी वहीं होगी तो कष्ट क्यों मिलता है?
किसी का जीवन जो है सुखमय होता है और किसी का जीवन दुखी होता है। तो हमने कहा कि पूर्व जन्म के अच्छे कर्म अगर हैं, पॉइंट बी नोटेड, ध्यान दीजिएगा इस बात को, पूर्व जन्म के यदि अच्छे कर्म हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुख में बीतेगा, और पूर्व जन्म के यदि बुरे कर्म हैं तो वैवाहिक जीवन दुख में बीतेगा। तो जो दुख और सुख की घड़ी आती है ना, ये पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आती है, ये भी प्रारब्ध के अनुसार ही लिखा जाता है। तो इससे भी बचने की जरूरत है। यदि पूर्व जन्म के बुरे कर्म हैं और वैवाहिक जीवन कष्ट में बीत रहा है, तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध जो हैं, जो कर्म आपके थे, उनको, उन कर्मों को तमाम विधि के द्वारा, मतलब अब आज के क्रियामाण के द्वारा बदला जा सकता है। और हर वीडियो में करीब करीब मैंने आपको बताया है, हर वीडियो मैंने बताया है इस बात को कि यदि आपका पूर्व जन्म का कर्म खराब है, प्रारब्ध यदि खराब है, तो उस प्रारब्ध को तमाम क्रियाओं द्वारा बदल सकते हैं, हटा सकते हैं, टाल सकते हैं, बदला जा सकता है। कहने का मतलब जितनी भी वीडियो मैंने बनाया है, हर वीडियो में मैंने कहा है कि प्रारब्ध को टाला जा सकता है और प्रारब्ध के भोग को कमजोर किया जा सकता है। यदि प्रारब्ध आपका खराब है, उसके असर को कम करना है तो उसको किया जा सकता है। और तमाम लोग वीडियो बनाते हैं, उन वीडियो में लोग अपना जो भी विश्लेषण करते हों, कहते हैं कि प्रारब्ध सबसे बड़ा है। मैं कहता हूं प्रारब्ध सबसे बड़ा है, लेकिन हर वीडियो में मैंने बताया है कि प्रारब्ध बड़ा है, लेकिन भगवान की इच्छा, भगवान की शक्ति और नाम जप, ये सबसे बड़ा है। जब आप नाम जप करते हैं तो प्रारब्ध कटता है, और जब आप नाम जप करते हैं तो जो नहीं होना है वो होता है। इसलिए मैं बार बार जब कहता हूं जो है कि जिसकी शादी जहां होनी तय है, और यदि उसमें कहीं ना कहीं कड़वाहट आने वाली है आगे चल करके, और दूसरी शादी कहीं पर भी और जो है नहीं बन पा रही है, तो उस कड़वाहट को नाम जप के द्वारा, ईश्वर की शक्ति के द्वारा, उस प्रारब्ध के तेज को, प्रारब्ध के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अर्थ स्पष्ट हो रहा है ना? तो अगर ये चीज सामने आपके आए कि कहीं दुख है, तकलीफ है, दर्द है, दंश है, तो आपको भी इससे सचेत रहने की जरूरत है। उन क्रियाओं को, उन उपायों को करने की जरूरत है जिससे आपके प्रारब्ध के प्रभाव को कम किया जा सके। अब एक बात यहां फिर उठती है, कुछ लोग कहते हैं कि यदि पहले से प्रारब्ध तय था कि यहां शादी होगी, तो ये मतलब शादी के बाद जोड़े बिछड़ क्यों जाते हैं? तो इसका छोटा सा उत्तर यह है कि पूर्व जन्म से प्रभावित है वो कर्म। जितने दिन का आपका प्रारब्ध था उसके साथ मिलना, उतने दिन का प्रारब्ध आपने पूरा किया, और जैसे ही वो प्रारब्ध पूरा हुआ वैसे आप बिछड़ गए। तो आप बिछड़े ना, यदि आप में प्रेम है तो बिछड़े ना, तो इसके लिए भी यदि उपाय करें। अब आप पूछेंगे उपाय क्या है? मैंने बार बार कहा कि तमाम क्रियाएं, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको करने से सबसे बड़ी बात है नाम जप। नाम जप करने से तमाम प्रभाव घटते हैं, कम होते हैं, और जब वो कम होते हैं ना, तो उसी के अनुसार जो है जीवन सुखमय हो जाता है। और एक बात मैं बताऊं, विवाह नहीं, विवाह तो मान लीजिए जीवन की मतलब ये नैसर्गिक आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा भी जितने भी काम आपके जीवन में संपादित हो रहे हैं वो सब प्रारब्ध के अनुसार ही हो रहे हैं। और उन लोगों को मैं यहाँ पे बताऊंगा जो शादी में जिनके लेट हो रहा है, देरी हो रही है, अथवा फिर मनमाफिक शादी नहीं मिल रही है, तो उन लोगों को मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल चिंतित ना हो, जहाँ लिखा गया है वहाँ होगा, लेकिन इसके साथ साथ क्रियामाण को मजबूत करते रहें, नाम जप करते रहें। और वर्तमान क्रियामाण यदि मजबूत होगा तो वो शादी जल्दी हो जाएगी जहाँ लिखा गया है। और यदि आप नाम जप नहीं कर रहे हैं और क्रियामाण आपका मजबूत नहीं है, वर्तमान क्रियामाण का अर्थ सिर्फ वर्तमान कर्म से है, तो शादी लेट हो रही है, होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि शादी के संजोग को जल्दी बैठाना है तो नाम जप और क्रियामाण को आप मजबूत करें, भगवान का भजन करें, चिंतन करें, मनन करें, और शिव पार्वती की पूजा करें, और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपका जीवन आनंदमय होगा, प्रसन्नचित्त होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करूंगा। वीडियो में यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दें। और यदि कुछ भी ना करें तो इतना ज़रूर लिख दें, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए, हर हर महादेव। जब आप हर हर महादेव लिखते हैं तो हमारा भी कष्ट खत्म होता है, आपका भी कष्ट खत्म होता है, और सुखमय जीवन जीने के लिए हर हर महादेव से बहुत कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, इस पर कोई संशय नहीं है। केवल एक हर हर महादेव के लिखने से ही हमारी ऊर्जा जो यहाँ घनीभूत हुई है, मतलब भगवान भोलेनाथ के द्वारा जो ऊर्जा मैंने घनीभूत किया है, वो जब आप हर हर महादेव लिखेंगे तो वो हर हर महादेव की ऊर्जा मेरे तक आएगी,
और ये ऊर्जा और घनीभूत होकर के वापस आप तक जाएगी। निश्चित तौर पे वे लोग जो तमाम संकट से, तमाम आपत्तियों से, दिक्कतों से, परेशानियों से, दुख से, दर्द से, तकलीफ से गुजर रहे हैं और नहीं गुजर रहे हैं, तब भी भविष्य को सुंदर सुनहरा बनाने के लिए, जीवन को उच्च कोट का बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में सिर्फ हर हर महादेव लिख दें, कृपा निश्चित प्राप्त होगी भगवान भोलेनाथ की, इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ मैं भी आपसे विदा लूँगा और हर हर महादेव कहते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव।